नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी। मैं ट्रेडिंग में 2014 से हूँ और पिछले जब भी मैंने ट्रेडिंग शुरुआत की उस टाइम पे मैंने 7 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज़ पे, अलग अलग टेक्निक्स पे, फंडामेंटल्स भी हो गए, टेक्निकल्स भी हो गए, मतलब बहुत कुछ, मनी मैनेजमेंट। लेकिन 7 साल तक प्योर स्ट्रगल था। एक प्रॉपर रास्ता नहीं था मेरे पास और एक प्रॉपर मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी मतलब मालूम नहीं था कि कितने वक्त में कितना एक्सपेक्ट करना है। ये चीज़ की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी। तो जिस टाइम पे इंडस्ट्री को मैंने सब जाना और समझा तो उस टाइम पे बहुत कुछ क्लैरिटी आई। ठीक है, बहुत सारा मतलब ट्रेडिंग में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी दिक्कतें थी, वो सब आस्ते 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 करके सब सॉल्व होती गई। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये मोक्ष ट्रेडिंग एंड लिविंग प्रोग्राम ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका जो टोटल स्पैन है वो कुछ महीनों का है, तो हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई ट्रेडर इसमें एनरोल करता है तो वो क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, कैसे वो अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स, अपना एटीट्यूड ट्रेडिंग के लिए जो लगता है वो कैसे डेवलप होगा, धीरे 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 करके कैसे वो लॉस को मैनेज करेगा और कैसे वो रिवॉर्ड्स को डील करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि पूरे कोर्स में मतलब क्या क्या और कैसे कैसे है। तो ट्रेडर क्या स्किल डेवलप करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग सीखेगा कि ये इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग की कैसे जाती है, कैसे अपन इंट्राडे वाली रिस्क से हम स्विंग वाला रिवॉर्ड पकड़ें। ठीक है, छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड। और ये करने के लिए ट्रेडर को स्कैल्पर बनना पड़ेगा। ठीक है, स्कैल्पिंग आनी चाहिए। स्कैल्पिंग मतलब आनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर एंट्री की और तुरंत ही आपका ट्रेड अगर अगेंस्ट में चला गया तो आपको रुकना नहीं है कि आपका फुल स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, आपको उसी वक्त रिएक्ट करना है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी होगा। आपने एंट्री किया और अगर उसी दिन अगर रिवर्सल आ गया है ना, जहां पे आपने एंट्री की है, अगर वहां पे आपको रिवर्सल दिख रहा है तो आपको जरूरी नहीं कि वो उसको स्विंग में लेके ही जाना है ना। अगर लॉस में चल रहा है तो आप उसको रखे रहोगे, ऐसा नहीं। तो आपका ट्रेड स्विंग भी होगा, सॉरी स्कैल्पिंग भी होगा, इंट्राडे भी होगा। उसके बाद अगर आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में चला जाता है, आपने जो डिजायर्ड डायरेक्शन प्लान करके रखी है अगर उसमें चला जाता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, हम वो भी इसमें देखेंगे, जहां पे अपन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रिपल डिजिट तक पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जो भी कर रहे हैं वो सब अपन सिंगल डिजिट रिस्क डबल डिजिट रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स पकड़ने के लिए कर रहे हैं। मतलब इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग, छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड, स्कैल्पिंग वाला रिस्क और स्विंग वाला रिवॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ये देखो ट्रेलिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड, दोनों रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को ट्रेलिंग करना है। उसके बाद ट्रेड स्प्लिट काउंट, हम जब भी अगर समझो 1% का हमने सोचा है कि हमने एक ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है, लेकिन हम थोड़े चालाक ट्रेडर हैं। हमने एक ट्रेड के पीछे 50.5% का अगर रिस्क लिया है तो 1% में अपने को कितने ट्रेड करने का मौका मिल गया, दो ना, क्योंकि आधा आधा टक्का का दो ट्रेड हो गया, तभी 1% होगा। तो यही है ट्रेड स्प्लिट काउंट। आपने जो प्लान करके रखा है कि एक ट्रेड के पीछे फॉर एग्जाम्पल मैं 1% का टोटल लॉस बुक करने वाला हूं, और अगर आपने वहां पे 4 ट्रेड कर लिए और एक ट्रेड का लॉस है 0.25%, तो वहां पे ट्रेड स्प्लिट काउंट हो गया 4। ठीक है, तो वो बढ़ाते कैसे हैं हम वो भी देखते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये पूरा पढ़ लीजिए। आपको अगर इंट्रा पोजिशनल ट्रेडर बनना है, अभी इंट्रा पोजिशनल ट्रेडर मतलब क्या है, आपको ट्रेडिंग द ओपन, आपको सिर्फ ओपनिंग में ही ट्रेड करना है। पूरा दिन एंट्री के लिए आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। ठीक है, पूरा दिन नहीं बैठना है। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि मूवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज 3 बजे आ जाती हैं, दोपहर को आ जाती हैं, तो वो सब अपने को छोड़ देना है। ठीक है, तो वही है ट्रेडिंग द ओपन्स, कैचिंग द बिग ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, बड़ी बड़ी मूव ही देखना है और ये सब होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्री जो होगी वो 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट टाइम फ्रेम से। ठीक है, उसके बाद एग्जिट जो होगा, अगर आपका ट्रेड अच्छा चल जाता है तो आपको आवरली नहीं तो डेली टाइम फ्रेम से एग्जिट करना है, और ट्रेलिंग भी उसी हिसाब से होगा। और इसमें जब भी देखो, ड्यू टू टाइट रिस्क ट्रेलिंग, तो ये स्कैल्पिंग भी हो जाता है, तो आप एक स्कैल्पर भी बन जाते हो। मतलब देखो बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि अपन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जाते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने, तो अपन बनते हैं स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इफ यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ ट्रेडर। ठीक है, ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऐसा मत सोचो कि आपको अगर ये बनना है तो आप वही बनोगे, ऐसा नहीं। जो सिनारियो सामने है आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। ठीक है, आपने अगर 1% का भी स्टॉप लॉस रखा है,
फॉर एग्जाम्पल 1% का स्टॉप लॉस हिट होने में 1 मिनट भी बहुत है, 1 दिन भी बहुत है, कभी कभी 1 हफ्ता भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, 1% का स्टॉप लॉस हिट करवाने में। तो यही है, आपको तुरंत और तुरंत रिएक्ट करना है। क्लियर है? उसके बाद ट्रेडिंग में पैसा अगर कमाना है तो अपने को स्मार्ट मनी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्मार्ट मनी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, अभी गाइस ये स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, वो पैसा जिसके आने से या जाने से डिमांड या सप्लाई अफेक्ट होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट होता है, यही है स्मार्ट मनी। और ये बड़ा पैसा किसके पास होता है? या तो प्रोमोटर्स हो गए या तो फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, इन लोगों के पास ही बड़ा पैसा होता है। तो जिस टाइम पे ये बड़ा पैसा घूमता है यहाँ से वहाँ, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ता है या सप्लाई बढ़ता है, डिमांड घटता है या सप्लाई घटता है। ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात है। तो प्योरली ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वैसे अपने को काम करना है। हम इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, हम रिटेलर्स हैं, इसलिए हमको इंस्टीट्यूशंस के साथ ही काम करना है। अगर आपको सक्सेसफुल या आपको कंसिस्टेंट पैसा जनरेट करने वाला अगर ट्रेडर बनना है तो आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कुछ मूविंग एवरेज या कुछ प्राइस एक्शन या कुछ भी चार्ट्स के ऊपर से सिर्फ चार्ट्स के ऊपर से पैसा बना लोगे तो आप एक बहुत बड़े रैंडमनेस में हो। ठीक है, नो डाउट आप पैसा बनाओगे, लेकिन वो रैंडमनेस कम नहीं होगी। अगर आप अपने एनालिसिस में ये ऐड कर देते हो तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये मोक्ष प्रोग्राम क्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग एंड लिविंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एक ही है, लेकिन ये एक प्रोग्राम में टोटल 3 लेवल्स हैं। ठीक है, एजुकेशन, ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ट्रेडिंग एंड लिविंग। एजुकेशन में ये टोटल 1.5 महीने का प्रोग्राम है, 1 मंथ और 2 वीक्स। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स और थियोरी करेंगे। ठीक है, और लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। लाइव प्रैक्टिस वो आपको करनी होगी, वो हम आगे देखेंगे। और 2 वीक अपन लाइव ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, हम यहाँ पे जो भी ऊपर 1.5 महीने में हमने जो भी पढ़ाई की है, हमने जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी हमने ट्रेडिंग की है, लाइव ट्रेडिंग जो भी सीखा है, हम बस उसको फॉलो करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 महीने तक। और उसके बाद आपको जो लेवल 3 है उसमें ट्रेडिंग एंड लिविंग, मतलब यहाँ पे आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप सोचोगे, क्योंकि आपका पहले जो 2 महीना टोटली प्रैक्टिस हो चुका है। ठीक है, वो प्रैक्टिस की वजह से आपका माथा थोड़ा सा स्टेबल होगा। ठीक है, आपको विश्वास आ चुका होगा उस टाइम पे कि आप पैसा कमा सकते हो। मतलब हम जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, हम जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक सोच रहे हैं, ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे सोच रहे हैं, हम पैसा कमा सकते हैं क्योंकि वो कमाते आ रहे हैं बहुत सारे सालों से, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। और यहाँ पे एक हैक ऐसा है कि आप या तो लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हो या लेवल 1 और 2 ज्वाइन कर सकते हो या लेवल 1 और 3 ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको तीनों लेवल एक साथ ज्वाइन करना है। एजुकेशन, अगर आप सिर्फ डायरेक्शन चाहते हो कि आप प्रैक्टिस खुद ही कर लोगे, आपको बस चाहिए कि राइट नॉलेज क्या है, राइट चीज़ें क्या है। मार्केट में राइट चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग आपको सिर्फ गुमराह करेंगे, बहुत सारे क्या, बहुत 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 सारे। ठीक है, तो राइट चीज़ें क्या हैं वो अगर आपको फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से एक्ट करना है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ मतलब लेवल 1 करना चाहते हो तो इट्स ओके, लेवल 2 की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, और अगर लेवल 2 और लेवल 3 तक करना है तो उसके ऐसा नहीं कि आपने सोचा और आपने कर लिया, आगे रूल्स भी हैं, आपको रूल्स भी फॉलो करने होंगे। और लेवल 2 और लेवल 3 ये ट्रेडिंग एंड अर्निंग है, मतलब आपको ट्रेड करना है, पैसा कमाना है और आपको बाद में पे करना है। ठीक है, ये टोटल 4 महीनों का प्रोग्राम है। लेवल 2 4 महीना है, लेवल 3 4 महीना है, और लेवल 1 में ये आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। ठीक है, हम वो आगे डिटेल में देखेंगे। अभी देखो प्रोग्राम का लेआउट एकदम सीधा सीधा है। अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो देखो लेवल 1 होगा, वहाँ पे 1 मंथ टोटल एजुकेशन होगा, फिर 1 वीक लाइव ट्रेडिंग होगा, जो भी हमने एजुकेशन में सीखा है उसका लाइव ट्रेडिंग, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ठीक है, वो कैसी होती है। फिर ये अपना लेवल 1 कंप्लीट हो गया, मतलब लेवल 1 है अपने 3 पार्ट्स में। फिर बाद में लेवल 2 है सीधा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्रैक्टिस। लेवल 3 में सीधी सीधी बात, सीधा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एंड लिविंग। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद ट्रेडिंग करियर। ठीक है, ट्रेडिंग एंड लिविंग एंड ग्रोइंग, उसके बाद कुछ नहीं।
जो भी बस सीखा है बस उसको फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो ज़िंदगी तक, है ना, ज़िंदगी ख़त्म होने होने तक। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो चलेगा टोटल 5 महीना 2 हफ्ता। क्लियर है? हो सकता है कभी कभी आगे भी खींच जाए तो भी चलेगा, आपको रेडी होना है। हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ये देखो, अभी ये प्रोग्राम में टोटल 5 चीज़ें हैं: गार्जियन, एजुकेशन, ड्यूरेशन, ट्रेडिंग, करियर, लाइफलाइंस और फीस जो आपको इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। ठीक है, आपको पूरी फीस या आधी आधी फीस ऐसा नहीं करना है, बहुत कुछ अलग क्राइटेरिया है, तो इसके लिए ये 5 हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है वो टीचिंग नहीं है, कोचिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखाया और बस छोड़ दिया, मैं ध्यान रखूँगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपको करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, पैसा आपको मिल जाएगा लेकिन कैंसिल हो सकता है। इसलिए आपको जो भी सिखाया जाएगा वो आपको करना है प्रॉपरली। और उसके बाद है 10 कैंडिडेट्स इन अ बैच। 10 कैंडिडेट्स के ऊपर ये बैच नहीं चलेगी। मतलब ये देखो गाइस, ये जो 5 महीने का जो प्रोग्राम है, 5 साढ़े 5 महीने का, वो सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट के साथ ही होगा। और एक बात ऐसी है कि मैं एक टाइम पे 2 बैच नहीं चलाऊंगा। मतलब जो एजुकेशन वाला पार्ट है ना, उसमें 2 बैच कभी ओवरलैप नहीं होगा। मतलब एक ऐसे समझो कि 2-3 महीने तक तो कोई भी बैच ओवरलैप नहीं होगा। आखिर में समझो ट्रेडिंग एंड लिविंग एंड ग्रोइंग चल रहा है, तभी उस टाइम पे अपन कर सकते हैं, लेकिन बैच नहीं होगा। मतलब बात ऐसी है, अगर समझो कि 2 महीने में अगर अपन पकड़ लें कि 2 महीने में अगर एक सेशन हो रहा है, तो अगर ईयरली अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 ही बैच ले पाऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, पूरे साल में बस उतना ही। और अगर कोई ऐसा सोचता होगा कि मैं यहाँ पे कोर्स बेचने आया हूँ, मतलब पैसा कमाने, बहुत कुछ ऐसा करने, तो मैं तो यहाँ पे कोर्स बेचने आया हूँ, पैसा कमाने भी आया हूँ, लेकिन मैं ये भी इंश्योर करने आया हूँ कि जो भी मैं जिसको भी सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर काम करे और वो प्रॉपर पैसा कमाए, है ना, कि आगे जाके एक प्रॉपर ऐसे लोगों की टीम बन पाए कि जो सब पैसा कमा रहे हैं, जो प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, जो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हो सकता है कि बाद में फिर अपन खुद ही एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, पूरा पूरा का पूरा अपना मोक्ष ग्रुप। ठीक है, बात तो ऐसी है। लेकिन कभी भी मैं अपने बैच में 11 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे ऐसा नहीं लूँगा। ठीक है, तो अगर आप 100 नंबर के स्टूडेंट हो तो फिर आप वो सोच लेना कि आपका टाइम, मतलब आपका बैच, आपका पीरियड कितने साल के बाद आएगा। ठीक है, मैं कभी भी लालच में आके ज़्यादा नंबर ऑफ सेशंस, ज़्यादा नंबर ऑफ बैचेस वो नहीं करने वाला, कभी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे, मतलब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे स्क्रीन शेयर करके वगैरह। ठीक है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस होंगे, मतलब हम बात करेंगे अपने सेशन के दौरान। ऐसा नहीं कि आप चुप बैठोगे। मैं जब भी ये स्लाइड्स, जैसे मैंने ये भी स्लाइड्स बनाई हुई है, आप जो स्लाइड्स देख रहे हो सेम टू सेम वैसी प्रकार की ही स्लाइड्स हर एजुकेशन में, हर चीज़, हर कहीं पे रहेगी। ठीक है, आप जो भी सीखोगे तो उसी हिसाब से हम बातचीत कर करके सेशन करेंगे। जो भी डाउट होगा वो ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाएगा। जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, टीम वर्क एंड ग्रुप्स। ठीक है, आप जो भी बैचेस में स्टूडेंट्स होंगे उनका टीम वर्क और ग्रुप्स के हिसाब से काम होगा। ट्रेडर एटीट्यूड बिल्डिंग। देखो गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब सबसे पहली बात मेरे लिए कि ये जो मैंने टाइम रखा है ये कोर्स का इतना ज़्यादा, ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि अगर आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में अगर ट्रेनिंग सीखते हो, कोई भी कोर्स करते हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एटीट्यूड बिल्डिंग ज़रूरी है। एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए हैबिट लगना ज़रूरी है, और हैबिट लगने के लिए 21 दिन ज़रूरी है। 21 डे रूल आपको पता होगा। अभी पता नहीं ये रूल काम करता है कि नहीं, लेकिन 20-25 दिन लगते हैं, 1 महीना तो लगता है। मतलब अगर अपने को सेम काम की अगर आदत लगानी है, तो जो भी आप सीख रहे हो, जो एनालिसिस कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी आदत लगाने के लिए ये नेसेसरी है। इसलिए ये टाइम ड्यूरेशन आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे एटीट्यूड बिल्डिंग हो रही है। ठीक है, और अगर आपको मेरी ट्रेडिंग भी देखनी है कि मैं कैसा ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी क्या सोच होती है, मैं क्या सोचता हूँ, कैसा स्टॉक सिलेक्शन है, कैसा मेरा कुछ भी है, तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 100% डाउट सॉल्व। ठीक है, ये डाउट सॉल्व होंगे हमेशा। नो रिकॉर्डेड सेशन एट ऑल, जो भी होगा वो लाइव होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं, कुछ वीडियो नहीं कि आप ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन में 1 मंथ।
ठीक है, जो अपन ने देखा एजुकेशन में 1 मंथ और 2 वीक्स, उसमें 1 मंथ में हम थियरी करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थियरी और प्रैक्टिकल। थियरी में हम देखेंगे कि चार्ट एनालिसिस कैसे होता है, हम टोटल प्राइस एक्शन देखेंगे, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन कैसे किया जाता है, हम वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हम ये थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे और ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे मंडे टू फ्राइडे। अभी ये प्रैक्टिकल्स होगा ये स्टूडेंट के लिए, आपको डेली ट्रेड्स करने होंगे 6000 की कैपिटल से 1000 के आपको डेली ट्रेड्स करने होंगे और आपको रिस्क को ट्रेल करना सीखना होगा और आपको लाइव ये हमेशा करना होगा, है ना। मतलब डेली डेली बहुत सारे ट्रेड्स लेने हैं आपको, 5 के आसपास नहीं तो और 5 से 10 ऐसे डेली ट्रेड्स लेने हैं और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखना है, अपने आप को आदत लगानी है। ठीक है तो पहले 2 हफ्ते हम रिस्क ट्रेलिंग सीखेंगे, फिर बाद में 2 हफ्ते हम रिस्क ट्रेलिंग प्लस रिवॉर्ड ट्रेलिंग सीखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब रिवॉर्ड के साइड पे हम अपना ट्रेलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, 2 तरह का ट्रेलिंग होता है रिवॉर्ड के साइड में। एक तो टारगेट वाला ट्रेलिंग जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लाइन को लगता है उस टाइम पे अपन एग्जिट करते हैं, या फिर सपोर्ट लाइन पे अपन एग्जिट करते हैं, तो वो ट्रेल्ड एग्जिट हो गया। ठीक है, टारगेट एग्जिट और एक ट्रेल्ड एग्जिट, तो उस हिसाब से अपन ट्रेलिंग करेंगे। और दोनों सेशन साथ में चलेंगे। ठीक है, ये भी और ये भी पैरेलली 1 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये अपना जो है वो मेन सिलेबस है। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस और साइकोलॉजी थियरी सेक्शन है। हम चार्ट एनालिसिस में प्रोफेशनल प्राइस एक्शन करेंगे, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, आपको पूरा प्रॉपरली कवर करूंगा एक एक टॉपिक जो जो नेसेसरी है। एक बात ऐसी है कि आपको ये प्रोग्राम में एक भी टॉपिक अननेसेसरी नहीं मिलेगा, जो भी है एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुआ तो आप उसी टाइम पे मुझे बोल सकते हो, रिफंड के लिए बोल सकते हो। ठीक है, 14 दिन तक आप 100% रिफंड पॉलिसी है, आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी में हम देखेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, फिर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, फिर आखिर में ट्रेड मैनेजमेंट। एक ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सेक्शन पैरेलली 1 महीने के लिए चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स में देखो, हम रिस्क ट्रेलिंग करेंगे, रिस्क टू ब्रेक इवन। ठीक है, ये 2 हफ्ते के लिए करेंगे, डेली मिनिमम 5 ट्रेड्स, ये ज़्यादा भी हो सकता है। फिर उसके बाद रिस्क ट्रेलिंग प्लस रिवॉर्ड ट्रेलिंग, ये दोनों। ठीक है, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सिंगल डिजिट रिस्क और डबल डिजिट रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, ये भी हमको दोनों डेली ट्रेड्स करने हैं 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद हम प्राइस एक्शन में हम 1 से 23 टॉपिक तक पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम वो टॉपिक्स आगे देखेंगे, 1 महीने तक ये सब चलेगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में ये जो फर्स्ट वीक है, यहाँ पे हम विथ रियल मनी ट्रेडिंग करेंगे 1 लाख कैपिटल से। यहाँ आपकी जो भी डाउट्स होंगे एंट्री एग्जिट के रिगार्डिंग, वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, क्या क्या आपका एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सभी आपको चार्ट पे, मतलब आप एकदम माहिर हो जाओगे। आप दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ का चार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है विथ रियल मनी अपन करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, फिर एंट्री, फिर एग्जिट, स्टॉप लॉस में भी ट्रेड, प्रॉफिट, टारगेट ट्रेड दोनों। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 2nd वीक में हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। हम इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेडिंग करते हैं हम वो देखेंगे कि एक्चुअल में अपने को अभी आगे पूरे करियर में हमको कैसी ट्रेडिंग करनी है, हम यहाँ पे वो देखेंगे। हम यहाँ पे ट्रैकिंग द फुटप्रिंट्स, हम फुटप्रिंट्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस गए हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब जो भी उनकी एक्टिविटी है वो सब। फिर हम ट्रेडिंग में इंस्टीट्यूशंस करेंगे। और ये जो है गाइस, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, आपको बहुत सारा डेटा देखना होगा आपको मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ मतलब बोला जाता है कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है, आपको थोड़ा बैलेंस शीट भी देखना होगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सेल्स और प्रॉफिट्स देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहीं पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे आप एडवांस मनी मैनेजमेंट टेक्निक सीखोगे। ठीक है, ये 2nd वीक में आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन सीखेंगे कि अपन ट्रेड स्प्लिट काउंट कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। ठीक है, अगर आपने 1% सोचा है कि पर ट्रेड अगर मैं 1% लूँगा
तो वो आपका एक मौका हो गया। आप वो एक मौके को 2 मौकों में कैसे कन्वर्ट करते हो, एक मौके को 5 मौकों में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है, यही हम यहाँ पे सीखेंगे। और हम देखेंगे हेजिंग, हम इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक सिलेक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अभी ट्रेडर्स आप सभी को ड्यूरेशन को तो पता चल गया होगा कि लेवल 1 है 1.5 महीने का, लेवल 2 2 मंथ्स और लेवल 3 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद गार्जियन। अभी गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर स्टार्टिंग में अगर लेवल 2 या लेवल 3 के लिए अगर एनरोल होना चाहता है तो उनको गार्जियन इंट्रोड्यूस करना होगा, और ये गार्जियन उनका फैमिली मेम्बर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्यों है, क्योंकि कोई तो एक चाहिए नज़र रखने वाला। मैं तो हूँ, मैं तो कोचिंग ही कर रहा हूँ, मेरा नज़र रहेगा, लेकिन मेरे साथ साथ मैं एक मॉनिटर खड़ा कर रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक खड़ा कर रहा हूँ अपना बंदा कि ये भी तुम पे नज़र रखे, तो ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो ये होना चाहिए। अगर तुम सोचोगे कि विदाउट गार्जियन में कर लूँगा प्रोग्राम, तो वो नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। और जो भी तुम ट्रेडिंग में सीखोगे लेवल 1 में, और अगर तुमने कोई भी अगर मिस्टेक किया, 5 मिस्टेक अगर तुमने ट्रेडिंग आउट ऑफ सिस्टम किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिस्टेक्स सहूँगा, उसके बाद अपना तुम्हारा साथ ख़त्म, अपना कोर्स उधर ही ख़त्म, ठीक है। फिर लेवल 2 का पैसा, लेवल 3 का पैसा वो फिर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक्स की तो फिर नहीं, एक बार होगा मैं जाने दूंगा, 2 बार होगा मैं जाने दूंगा, 3 बार होगा मैं जाने दूंगा, चौथी बार होगा मैं जाने दूंगा। और ये सब होने के टाइम पे गार्जियन भी होगा साथ में, ठीक है, मतलब जो भी गार्जियन होंगे वो भी रहेंगे साथ में, तो ये सब उनके सामने ही होगा। और फिर जब जिस टाइम पे ये मिस्टेक होगा, सब खत्म, क्योंकि आपका वहाँ पे इच्छा ही नहीं है ट्रेडर बनने का। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा ही गेम नहीं, ये रियल मनी गेम है, ठीक है। तो ये है ट्रेडिंग करियर लाइफ लाइन्स, 5 मिस्टेक कोर्स खत्म, ठीक है। अभी फी स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेवल 1 का 20,000, लेवल 2 का 10,000, लेवल 3 का 10,000। लेवल 1 का ऐसा है, आपको जब भी एनरोल करना है उस टाइम पे आपको 10,000 भरना है, और लेवल 2 आपको फिर 15 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर आपको 10,000 बाकी का देना है। आप 14 दिन के अंदर अगर कोर्स छोड़ना रहा तो आप वो छोड़ भी सकते हो, 100% रिफंड हो जाएगा। और प्लस बात ऐसी है कि समझो अगर अभी आज समझो 4 तारीख है, ठीक है, और आने वाले 15 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है, तो अगर समझो किसी को एनरोल करना है तो आप 15 तारीख तक एनरोल कर सकते हो, मतलब 14 को भी कर सकते हो या 15 को भी कर सकते हो, कोर्स स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अगर आप समझो पहले से ही अगर एनरोल करते हो तो फिर आपका जो रिस्क ट्रेलिंग प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कभी भी अगर बाद में भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करो कि मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, तो यही चीज़ होगा कि जो भी बैच का डेट है, अगर बैच शुरू होने में 1 महीना भी बाकी है, 2 महीना भी बाकी है, या 10 दिन बाकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो तुरंत, और मतलब तब से आप अपना प्रैक्टिस शुरुआत कर सकते हो, है ना। मतलब कैसा, जो आपका डेली जो आप बाद में जब प्रैक्टिस करने वाले हो, तभी पहले से ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, उसकी आदत लग जाए, तो बाद में आसानी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद लेवल 2 में ऐसा है कि जिस टाइम पे आप अपना पहला मंथ खत्म करते हो, ट्रेडिंग करते हो, और आप 5% कमाते हो, आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल सेकंड और थर्ड लेवल के लिए 1,20,000 रुपया रखना है, ठीक है। उसमें आप 1 लाख से ट्रेडिंग करोगे, 20,000 की आपकी गोलियां हैं, ठीक है। तो आपको 1,20,000 कैपिटल रखना है और आपको 1 लाख से ट्रेडिंग करना है। वहाँ पे आप 1 लाख को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो 50,000 में, और जिस टाइम पे आप 5% कमा लेते हो, मतलब 5,000 1 लाख के ऊपर, उस टाइम पे ही आपको मुझे ये 5K देना है पेमेंट, ठीक है। वही सेम सेकेंड मंथ में भी सेम सिनारियो वैसा ही है, और इस टाइम पे भी अपन कनेक्ट होंगे, मतलब कनेक्टेड होंगे। लेवल 3 में भी सेम वैसा ही है, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ लेवल 3 के 5K, मतलब कमाना है फिर देना है। ट्रेडिंग एंड अर्निंग, फर्स्ट अर्न देन पे, ठीक है। 50% आपको पहले देना है सीखने के टाइम पे, और बाद में जो 50% है वो आपको कमा के ही देना है, ठीक है। और जब तक आपकी कमाई होगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल पहले मंथ में अगर आपकी कमाई हुई नहीं, आपको कमाने में समझो देर लग गया, तो आपको ज़रूरी नहीं कि उतने जेब से पैसा डालना है, जैसा आप कमाओगे वैसा ही देने का है, ठीक है। कमाना भी ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट जो मिला वही, आपको नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, नेट मतलब टैक्सेस चार्जेस छोड़ने के बाद
अभी फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि आपने पहले ही 10 दिन में आपको अच्छा ट्रेड मिल गया, आपने पैसा कमा लिया, तो क्या आपको 10 दिन में पे करना है? नहीं, आपको मंथ खत्म होने के बाद ही पे करना है। तो क्या आपको ज़्यादा पे करना है जितना आपने कमाया? नहीं, आपको 5K ही पे करना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपको ये माननी होगी। अगर नहीं मानोगे तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, एकदम सीधी सीधी बात है। मंथली एक्सपेक्टेशन अप्रोक्स 5% ही होना चाहिए एज लाइक इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा नहीं। ठीक है, जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक ग्रोथ 66% पर एनम है। ठीक है, उस हिसाब से ही अगर हम 5% से करेंगे तो 60% पर एनम अपन कमा लेते हैं, तो 50-60% साल का इट्स नॉट बैड। ठीक है, अपन एफडी से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग कैपिटल आपको 1.2 लाख होनी चाहिए, ये टोटली प्योर इक्विटी ट्रेडिंग, ना ऑप्शन ना फ्यूचर्स। इंट्रा स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन, आपको मार्जिन यूज नहीं करना है। ठीक है, सिंगल डिजिट रिस्क डबल डिजिट रिवॉर्ड के लिए ही आपको ट्रेड करना है और दोनों ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग एफिशिएंसी लेस देन 30% होगी। ठीक है, बात याद रखना, ट्रेडिंग एफिशिएंसी लेस देन 30% होगी, 20%, लेस देन 30% के अंदर एक तक भी आंकड़ा आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लेस देन 10% भी होगी। ठीक है, तो ये रियलिटी है, मैं कोई झूठा वादा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है, जैसे ट्रेडिंग होती है वैसे ही मैं बताऊंगा, वैसे ही मैं पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो मैक्सिमम 5 मिस्टेक्स, उसके बाद मिनिमम 1 ईयर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा मेरे को ट्रेडिंग करियर करना है और आपने सीधा कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं। आपको 1 ईयर का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने शुरुआत में ही अगर घुस गए तो दिक्कतें आएंगी, आपको खुद को दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ट्रेडर एंड गार्जियन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग स्कोल्डिंग, डांट खाने के लिए दोनों ने रेडी होना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100% रिफंड पॉलिसी। ठीक है, फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी ये है अपना प्रोफेशनल प्राइस एक्शन। ठीक है, ये सब जो है मैं किसी दिन सिलेबस एक वीडियो बनाऊंगा, उस दिन ये अपना पूरा कवर करूंगा कि उसमें क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, फिर बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। फिर ये सब खत्म होने के बाद एंट्री एग्जिट होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग इंडस्ट्री है ना, ये सब मैं उस लेक्चर में वो एक सेशन बनाऊंगा, उसमें पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट मतलब डिस्कस करूंगा, एक एक स्लाइड। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड हो गया, इमोशन मैनेजमेंट, फिर उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट, हर एक चीज़ मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, सब में क्लैरिटी आएंगी, सब में क्लैरिटी। और ये एक एक चीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे, बस आपको ढूंढने पड़ेंगे। कोर्स में आने का फ़ायदा यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि ये करो वो करो वो करो, बाद में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आप सीक्वेंस वाइज करते जाओगे, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि पूरा प्रोसेस खत्म हो गया सब सीक्वेंस में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये सेशंस होंगे इस हिसाब से होंगे, ये डे 1 डे 2, प्राइस एक्शन की टोटल 40 आवर्स में होंगे। हाँ, मंथ वन का शेड्यूल है ये शेड्यूल। फिर बाद में डेली 2 to 3 आवर्स, मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 या 7 PM। ठीक है, ये जो भी अपन ने ये देखे टॉपिक्स देखे, ये जो भी 7 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी है नंबर्स, ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद में सैटरडे संडेज को हम साइकोलॉजी पार्ट में जाएंगे। हम मंडे टू फ्राइडे प्राइस एक्शन में प्रैक्टिस करेंगे और सैटरडे संडे हम साइकोलॉजी में जाएंगे, जिसमें ट्रेडिंग इंडस्ट्री, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मनी, इमोशन। उसके बाद ये जो सैटरडे संडे हैं, ये तीनों, इसमें अपन प्राइस एक्शन करेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे और ये और एक यहाँ पे अपन 10 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपकी रहेगी लास्ट में, जो आपको चीज़ें देखनी है वो अपन देखेंगे कि आपको वही चीज़ सब आगे करनी है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में अपन देखेंगे ट्रेड मैनेजमेंट। जो आपने स्ट्रेटेजी सीखी है वो आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको कैसे सब ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अभी इफ रिक्वायर्ड टाइमिंग ऑफ सेशन में इंक्रीज फॉर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक। ठीक है, अभी सेशंस ये शेड्यूल 2 वीक्स, ये 2 वीक का शेड्यूल क्या रहेगा। सबसे पहले तो अपन ट्रेडिंग रहेगा, पूरा लाइव ट्रेडिंग। अपन डेली 5 घंटे मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सुबह मिलेंगे अपन लाइव ट्रेडिंग करेंगे इस दिन, और शाम को मिलेंगे अपन स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जो शाम को अपन ने स्टॉक सिलेक्शन किया वो सुबह अपन ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इफ टाइम रिक्वायर्ड टाइमिंग ऑफ सेशन में इंक्रीज, याद रखना।
और सेकेंड वीक में, ये फर्स्ट वीक का टाइम टेबल है, ये सेकेंड वीक का है, मेंशन नहीं किया लेकिन ठीक है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे ये 41 आवर्स के लिए है। डे 6 हम देखेंगे ट्रेडिंग द वॉलेटिलिटी, ये सेशंस रहेगा, एजुकेशनल थ्योरी रहेगा। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन करेंगे डे 7 पे। डे 8 से जो अपन ने यहाँ पे चीज़ किया वही चीज़ अपन यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक है। उसके बाद 13 डे पे हम डिस्कशन करेंगे, डाउट्स वगैरह कुछ भी अगर डिस्कशन रहेगा वो सब। और डे 14 पे एडवांस मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैंने जो पहले बताई थी 2 टेक्निक, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हेजिंग और ट्रेड स्प्लिट काउंट है, ठीक है। अभी देखो ये जो कोर्स है, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग लेवल 2 और 3, ठीक है। उसमें कैपिटल जो आपका रहेगा 120, वो आपका डाइवर्सिफाई होगा 50-50, ये आपका 50-50 का कैपिटल होगा। फिर 10-10 के जो है वो आपका रिस्किंग एबिलिटी, मतलब अपना गोलियां रहेंगी। आपको 50,000 की गन से गोलियां मारनी, गोलियां यहाँ से, अगर आपको गोलियां अगर जीतते हो, प्रॉफिट होता है, तो वो गोलियां यहाँ पे जाएंगी, मतलब 10,000 का 11,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। लेकिन अगर समझो 50,000 से कोई लॉस होता है तो लॉस यहाँ से होगा, ठीक है। वही सब अपने को फॉलो करना है। आप देखोगे कि 2 सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, आप सबसे स्टार्टिंग में तो आपको एक ही क्राइटेरिया पे काम करना है। फिर बाद में जो 5 क्राइटेरिया आपको वो सब यूज करना है ना, वो सब लगाने हैं। फिर आपको वही प्रैक्टिस करना है एक और मंथ। फिर बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैबिट ऑफ ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को देखना, ढूंढना, ट्रैक करना, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। और अभी यहाँ पे सेशन जो है, जो सेकेंड और थर्ड लेवल पे है, वहाँ पे कैसा होगा, शाम के होंगे 7 PM से 8 PM, ठीक है। 1 घंटे का सेशन होगा 50 दिन के लिए, क्योंकि दो महीने के लिए चलेगा, तो 2 महीने में टोटल 50 दिन के आसपास वर्किंग डेज होंगे, ठीक है। अगर कोई प्लस हो जाता है तीसरे महीने में अगर एंटर करते तो भी ठीक है, लेकिन 50 सेशन अपन करेंगे, 50 वर्किंग डेज। हम यहाँ पे कैचिंग 2 बिग मूव्स, ठीक है, 2 टॉप क्वालिटी हाईएस्ट मूव, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी मूव ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशन। एक का होगा टारगेट 10%, एक लेवल का टारगेट, ठीक है। और 2 मतलब 2 सेकेंड लेवल का भी 10%, थर्ड लेवल का भी 10%। फिर बाद में अपन ये करेंगे ट्रेडिंग एंड अर्निंग दोनों लेवल में, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप ये लेवल में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है ट्रेडिंग करने के टाइम पे, या कुछ भी कैसी भी आती, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो उस टाइम पे, और या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, ये जो आप बिगिनर ट्रेडर थे, आप न्यूबी थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आप एक साल या बहुत साल, ठीक है, आपको पूरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री का नॉलेज आ गया। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है ना, यहाँ पे अपने को मालूम पड़ता है कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अपने को मालूम पड़ता है कि अपने को रिस्क ट्रेडिंग इंडस्ट्री से अपने को मालूम पड़ जाता है। उसके बाद देखो आप प्रोफेशनल, जो कौन सा ट्रेडर जो इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, FII और DII। अगर FII DII पैसा नहीं कमाएंगे तो आप भी पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा, छोटा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि FIIs या DIIs लॉस करें। आपका अर्निंग एक्सपेक्टेशंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फंड्स उनकी तरह ही होना चाहिए, ठीक है। जिस टाइम पे आपका अर्निंग एक्सपेक्टेशंस इंस्टीट्यूशन से मैच होगा, उसी टाइम पे आपका करियर बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ है गाइस, ये लेवल 1, 2, 3 तीनों का कंपैरिजन है ना। ऑनलाइन सेशन अगर लेवल 1 में देखोगे तो टोटल 150 आवर्स के लिए अपन मिलेंगे, और यहाँ पे 50-50 आवर्स, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो। और हाँ, और सबसे मेन बात है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी। थर्ड सेट और थर्ड संडे को स्टॉक सिलेक्शन, ये जो लेक्चर्स होंगे ये सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक होंगे, ठीक है, 12 आवर्स। हम यहाँ पे FNO के पूरे 250 स्टॉक्स या 220 जो भी हैं, हम पूरे के पूरे स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे देरी हो सकती है। अभी रिफंड पॉलिसी, अगर 14 दिन तक अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना, अभी 14 दिन कहाँ पे आते हैं, ये देखो, ये डे 14 तक अगर आपको ऐसा लगा, और डे 14 करने जाओगे तो आपका ये दोनों भी कवर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगा कि आपके लिए कोर्स नहीं है तो आप मुझे बताओ, और आपका कोर्स उधर ही कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और आपको 14 पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा, 100% रिफंड। लेकिन 14 दिन के बाद बताया तो नो रिफंड, ठीक है।
नो मनी। अगर हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर डाउट है कोर्स कैसा होगा क्या होगा, सब लोग पागल बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, तो आप मुझसे फ्री गाइडेंस भी ले सकते हैं। कैसे क्या है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, जो भी दिक्कतें आएंगी मैं आपको बताऊँगा। एकदम क्लियर और बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट गाइडेंस होगा, ठीक है। आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, ना ही आपको एक बार भी बोलूँगा कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको बस एक गाइडेंस दे दूँगा, ठीक है। बाय गाइस। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। अभी कुछ दिनों के बाद आपको जो भी इंट्रोडक्शन है सिलेबस का, उसका भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, है ना। उसके बेसिस पे आप अपना मन बना सकते हो कि आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। इसके बजाय अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बाय।